अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी अमन एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो यूके विज़िट वीज़ा है। मेरे पास ज़्यादातर लोग मुझे वही कमेंट्स करते हैं या मुझे फेसबुक पे मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं यूके के हवाले से या फिर टर्की के हवाले से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। वही लोग मुझसे ज़्यादातर रब्ता करते हैं टूरिस्ट वीज़ा में जिनका इंटरेस्ट है। तो मैं ज़्यादातर टूरिस्ट वीज़ा की ही वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ और लोगों को मैं बताता हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा कितना इजी है। लोग 10-10, 15-15, 20-20 लाख टूरिस्ट वीज़ा का दे के जाते हैं और वहाँ पे जाके स्किप हो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, अपने मुल्क का भी नाम बदनाम करते हैं और पासपोर्ट को भी वीक करते हैं। तो गाइज़, आज हम बात कर रहे थे यूके विज़िट वीज़ा की। तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यूके की विज़िट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सिंपली मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी मुल्क में जाए ना, आपको 3 चीज़ें मस्ट चाहिए। आपके जाने की रीज़न, आपके वापस आने की रीज़न और आपका बिज़नेस। आप तब तक किसी मुल्क में नहीं जा सकते जब तक आप अपने मुल्क में स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और आप अपने मुल्क में कब स्ट्रॉन्ग होते हैं? जब आपके पास एक अच्छा बिज़नेस, अच्छी इनकम हो। तो काफ़ी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि कौन कौन से पेपर चाहिए, आप वो बताएं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को यही बताता हूँ, आप किसी भी मुल्क के लिए जाइए, आपको सेम पेपर चाहिए होते हैं। तो चलिए मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, ये चेकलिस्ट मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, आपके अगर वीज़ा लगा हुआ है, स्टैंप है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है। एक और चीज़ मैं इसमें मेंशन कर दूं, अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, सिर्फ घूमने के लिए, आपको स्पॉन्सर नहीं है, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत मैटर करती है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर भेज रहा है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़े लग जाते हैं। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं चाहिए होती, कापी ऑफ सीएनसी वैलिड, ठीक है, वो चाहिए। आपका आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस अब मैंने ऐड की है, पहले बहुत से लोगों को कहता था नहीं लगाएं, अब लगाएं, क्योंकि आप जो कोविड-19 की सिचुएशन है, आप वहाँ पे जाएं, आप बीमार हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है। फैमिली सिटीजन सर्टिफिकेट आपका मस्ट है। बैंक स्टेटमेंट अप टू 8 लाख होनी चाहिए। अब इसके हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस अकाउंट होगा और बिजनेस अकाउंट का जो टाइटल है वो आपके बिजनेस से मैच करता होगा, और उसमें से मंथली जो आप प्रॉफिट निकालते हैं या एज ए सैलरी लेते हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट होनी चाहिए, यानी कि क्रेडिट होनी चाहिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और वहाँ पे शो हो के आपके बिजनेस अकाउंट से ये ट्रांसफ़र हुए हैं पैसे आपके पर्सनल अकाउंट में, और वो अप टू 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख से नीचे नहीं होनी चाहिए, और आपके अकाउंट में करंट बैलेंस 8 लाख से ऊपर होना चाहिए। 8 लाख से नीचे भी होगा तो कोई मसला नहीं है, पर आपको इतनी अमाउंट स्पेंड करने जाएँ, मतलब आप अगर 2 लाख स्पेंड कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 8 लाख होने चाहिए, ताकि आप ये चीज़ प्रूव कर सकें कि आपके पास इनफ सेविंग है कि आप वहाँ पे जाके खर्च करके वापस आके भी वेल सेटल्ड हैं, ठीक है। बैंक मेंटेनेंस लेटर, वो आपके अकाउंट का मेंटेनेंस लेटर होता है, ठीक है। कवर लेटर, उसमें आपकी हर चीज़ लिखी होती है, आपकी बिजनेस के बारे से डिटेल, आपकी कोई ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल, आपके बैक आने की डिटेल, आपके जाने की डिटेल, A से लेके Z तक डिटेल होती है। वो कवर लेटर आप खुद भी लिख सकते हैं, और आप अगर आप कोई कंसल्टेंट हायर कर लें तब भी वो आपको लिख के दे सकता है। अच्छा, अगर आपका बिज़नेस नहीं है तो आपके एम्प्लॉयमेंट जो लेटर होता है वो वेरिफिकेशन करता है कि आप इतने अरसे से वहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपको सैलरी स्लिप चाहिए होंगी 6। और सैलरी स्लिप में आप ये लाजमी याद रखिएगा कि जो आपके पैसे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं आपकी सैलरी स्लिप से, वो मैच करें। जो आपके आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो और सैलरी स्लिप से वो मैच करें। और आपका यूके वाले एक चीज़ और पूछते हैं, लिविंग एक्सपेंस, आपके कितना खर्चा है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कम से कम खर्चा शो करें, और वो आपके अकाउंट की स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए। अगर आपने 20,000 लिखा तो आपके अकाउंट में 40,000 मंथली आप निकालते हैं, तो ये आपका वीज़ा डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर देते हैं यूके वाले। और इन केस अगर आप कोई ऑनलाइन इनकम है, ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं, अगर प्रूफ है आपके पास तो आप वो लगा सकते हैं, आपकी इनकम वहाँ से आती है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कोई भी चीज़ ना साथ अटैच कीजिएगा, ऑनलाइन इनकम ये वो, उनको कंफ्यूज ना कीजिएगा। आप जो बैंक स्टेटमेंट में पैसे आते हैं उसी को प्रूफ कीजिएगा। जो आपके सैलरी पर्सन है तो आपको कंपनी के अकाउंट से आते होंगे, अगर आप बिज़नेस ओनर है तो आपके बिज़नेस अकाउंट से वो बस चीज़ प्रूफ कीजिएगा, तो आपके वीज़ा के चांस ज़्यादा होते हैं। अब आ जाते हैं आगे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं या आपके वालिद के नाम पे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। आपकी मिसेस के नाम पे हैं वो आप लगा सकते हैं, बट अगर आप कहें कि आप अपने ब्रदर के नाम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, फ़्लाइट रिजर्वेशन आप बुक कर लें, होटल भी आप मतलब डमी जिसे कहते हैं वो बुक कर लें, आप ज़रूरत नहीं है पे करने की। उसके बाद अगर आपके पास टैक्स रिटर्न है, टैक्स रिटर्न बहुत मस्ट होती हैं। अगर आप बिज़नेस हैं, अगर आप इंडिविजुअल भी हैं तब भी टैक्स रिटर्न बहुत मस्ट होती हैं। एनटीएन बहुत मस्ट है यूके के लिए।
ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप अगर कंपनी में काम करते हैं तब भी ज़ाहिर बात है, अगर आप 20-25 लाख ईयरली कमाते हैं पाकिस्तान में, तो आप अगर आप तो 1 लाख कमाते हैं तो फिर भी 12 लाख बनता है, उस पर टैक्स बनता है 10-12 हज़ार 15 हज़ार, वो आप पे करते हो, आपके पास वैलिड टैक्स नंबर हो तो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये जो वो चीज़ें हैं चाहिए होती हैं यूके के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप कोविड-19 की वजह से सिर्फ आपको ट्रेवल इंश्योरेंस बुक करनी पड़ेगी अप टू 60 डेज़, और कोविड-19 का एक छोटा सा लेटर आपको बना के डालना पड़ेगा अपनी विजिट वीज़ा फाइल में। तो ऐसे ही अब मसला लोगों को बहुत को ये आ रहा है कि VFS उनको डेट्स नहीं दे रहा, अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहा। ये बहुत मुश्किल और बहुत ही मुश्किल काम है कि अपॉइंटमेंट लेना नाउ डेज़, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान में लॉकडाउन है। जब आप वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद अगर आप फीस पे कर चुके हैं, आपके सारे पेपर रेडी हैं, आप पेपर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, फिर भी आपको अपॉइंटमेंट डेट लेनी होगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ एवरी डे 9 to 10 AM तक देखें, ठीक है। एवरी डे आप 9 से 10 बजे सुबह के टाइम देखें, ठीक है। आप लोगों को सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको यूके की अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। मंडे को देखें, ज़्यादातर मंडे को वो रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। जो भी एजेंट्स आपसे कहता है जी हमें पैसे दें, हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे, तो वो भी इस तरह ट्राई करके लेके देते हैं। और क्योंकि उनका काम होता है, उनके पास 25-26 एप्लीकेशन पड़ी होती हैं बैक जिनको अपॉइंटमेंट देनी होती है, यानी कि बायोमेट्रिक जिनके बुक करने होते हैं उन्होंने, तो वो चेक करते रहते हैं, तो फिर उनको अपॉइंटमेंट कोई ना कोई मिल जाती है। अगर आप लोग पे कर सकते हैं तो 75 पाउंड्स लेके, वो प्राइम टाइम के नाम से BFS ने लॉन्च की हुई है सर्विस, वो पे करें तो आपको बायोमेट्रिक हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी सवाल हो आपका यूके से रिलेटेड, कोई भी चीज़ हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहीं पे अवेलेबल होता हूँ। और आज मेरी सेकंड डे है, मैंने कल एक वीडियो लगाई थी टर्की विजिट वीज़ा की, आप अगर वो चाहें वो भी देख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।